प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा अष्टमी षष्ठः पाठः महाकविः कालिदासः इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। हमने प्रथम वीडियो में इस पाठ के 2 परिच्छेद जो है उसकी पढ़ाई की थी। अब हम इसी पाठ के जो कुछ बचे हुए परिच्छेद हैं उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। एकदा सः उष्ट्रं दृष्ट्वा उटर उटर इति उच्चैः अवदत्। एकदा मतलब एक बार, एक दिन। सह मतलब वह मूर्ख युवक अर्थात वह आचार्य। उष्ट्रम दृष्ट्वा, उष्ट्रम ये द्वितीया एक वचन का रूप है। दृष्ट्वा दृश्यपश्य धातु है। दृश्यपश्य मतलब देखना, और दृष्ट्वा इसका अर्थ होता है देखकर, और दृष्ट्वा ये त्वांत अव्यय का रूप है। उटर उटर इति मतलब ऐसे, उटर उटर ऐसे। उच्चैहि, उच्चैहि ये अव्यय है और इसका अर्थ होता है जोर से। अवदत्, अवदत् इसमें मूल धातु है वद, वद मतलब बोलना, और अवदत् ये लंग लकार पास्ट टेंस भूतकाल का रूप है। इस वाक्य का अर्थ देखते हैं। एक दिन उसने ऊंट को देखकर जोर से उटर उटर बोला। तदा स्वभाग्यम निंदन्ती राजकुमारी तम गृहात् बहिष्कृतवती। तदा ये भी अव्यय है, उसका अर्थ होता है तब। स्वभाग्यम मतलब अपने भाग्य को अर्थात अपने भाग्य की। निंदन्ती मतलब निंदा करती हुई। राजकुमारी, राजकुमारी ने। तम ये सर्वनाम है, और ये सर्वनाम उस युवक के लिए, उस आचार्य के लिए प्रयुक्त किया गया है। तम मतलब उसे। गृहात मतलब घर से, और गृहात इसमें गृह मूल धातु है। गृह मतलब घर, और गृहात ये पंचमी विभक्ति का रूप है। बहिष्कृतवती, बहिष्कृतवती मतलब निकाल दिया। अब इस वाक्य का अर्थ देखो। तब अपने भाग्य की निंदा करती हुई राजकुमारी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। पश्चाताप तपतः ग्लानिपूर्ण चेतः सः वाराणस्याम अगच्छत्। पश्चाताप तपतः मतलब पश्चाताप से जलते हुए। ग्लानिपूर्ण चेतः, चेतः मतलब मन, और ग्लानिपूर्ण चेतः मतलब दुखी मन से। सह ये सर्वनाम है, सह मतलब वह। वाराणस्याम अगच्छत्, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। वाराणस्याम जमा आ अगच्छत्, वाराणस्याम जमा अगच्छत्। और अगच्छत् इसमें गमगच्छ धातु है। गमगच्छ मतलब जाना, और अगच्छत् ये लंग लकार भूतकाल का रूप है। वाराणस्याम अगच्छत् वाराणसी को चला गया। पश्चाताप से जलते हुए दुखी मन से वह वाराणसी चला गया। तत्र, तत्र मतलब वहाँ, तत्र या अव्यय है, उसका अर्थ होता है वहाँ। सर्वशास्त्र निष्णातः भूत्वा सः विद्वान महाकविश्च अभवत्। देखो, वहाँ सब शास्त्रों में निष्णातः, निष्णातः मतलब निपुण। भूत्वा भूभव धातु है। भूभव मतलब होना, और भूत्वा ये त्वांत अव्यय का रूप है, और ये इसका अर्थ होता है होकर। भूत्वा मतलब होकर। सह मतलब वह। विद्वान महाकवि च अभवत्, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। महाकवि जमा च जमा अभवत्, और अभवत् इसमें भी भूभव धातु है, और अभवत् ये लंग लकार का रूप है मतलब भूतकाल।
वहाँ सब शास्त्रों में निपुण होकर वह विद्वान कवि हो गया। कालिदासः इति नामना प्रसिद्धः अभवत्, और कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अभवत ये लंग लकार है और कालिदासः प्रथमा एक वचन का रूप है। ऐसे भी कहा जाता है कि उस मूर्ख युवक ने अर्थात उस आचार्य ने काली देवी की आराधना की, और काली देवी की आराधना करने के बाद वो देवी उसको प्रसन्न हो गई, और उसका आशीर्वाद, उस देवी का आशीर्वाद उस मूर्ख युवक को मिला, और वो बहुत ही विद्वान हो गया, और वो काली देवी का दास हो गया। इसलिए उसको कालिदास ऐसे भी बोलते हैं, काली देवी का दास, क्योंकि उसके कृपा से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे भी मानते हैं। तो कालिदास ये नाम भी उनको प्राप्त हुआ है, काली देवी का दास। पश्चात सह गृहम आगत्य अकथयत। पश्चात मतलब बाद में, सह मतलब वह, गृहम आगत्य, गृहम आगत्य घर आकर, आगत्य ये लेबंता हुए का रूप है, क्योंकि उसकी शुरुआत में आ ये उपसर्ग आया है और अंत में य है, इसलिए आगत्य ये लेबंता हुए का रूप है, और गृहम ये द्वितीय एक वचन का रूप है। अकथयत कथ धातु है, इसका अर्थ होता है कहना, और अकथयत ये भूतकाल लंग लकार का रूप है। बाद में उसने घर आकर कहा, क्या कहा देखो, द्वारम देहि देवी, दरवाजा खोलो देवी। द्वारम ये नपुंसकलिंग शब्द है। अब दूसरा परिच्छेद देखो, तत्श्रुत्वा विद्योत्तमा अपृच्छत। एतत् श्रुत्वा, यहाँ पे संधि विच्छेद भी होगा, एतत् जमा श्रुत्वा, और एतत् मतलब यह, और श्रुत्वा मतलब सुनकर। श्रुत्वा यह त्वांतव्य का रूप है, और श्रु मतलब सुनना, श्रु धातु है उसमें, श्रुत्वा सुनकर, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, विद्योत्तमा अपृच्छत, विद्योत्तमा ने पूछा, पृच्छ मतलब पूछना। अस्ति कश्चित वाग्विशेष, प्रश्न उपस्थित किया है उसने, विद्योत्तमा ने। अस्ति कश्चित वाग्विशेष, कोई विशेष बात है। देखो तीन शब्द है, अस्ति, कश्चित और वाग्विशेष, तीन शब्द का उसने उच्चार किया है, और उसमें उसने प्रश्न उपस्थित किया है, पूछा है, कोई विशेष बात है क्या, मतलब तुम विद्वान या पंडित हो क्या, तुम्हारे पास ज्ञान है क्या, तुम्हारे पास ऐसी कुछ विशेष बात है क्या। त्रिभिः शब्दैः प्रारभ्य सह, त्रिभिः मतलब इन तीन शब्दों से, प्रारभ्य ये भी लेबंतव्य का रूप है, मतलब प्रारंभ कर, सह मतलब उसने, इन तीन शब्दों से प्रारंभ कर उसने, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम च महाकाव्यानाम रचनाम अकरोत्। देखो ऐसे माना जाता है कि जब विद्योत्तमा ने उसको घर से बाहर निकाला, तभी वो वाराणसी गया, उसने ज्ञान की प्राप्ति की, काली देवी की प्रार्थना की, काली देवी भी उसके ऊपर प्रसन्न हो गई, और बाद में वो बहुत बड़ा विद्वान हो गया, और इतना विद्वान हो गया कि उसने इन तीन शब्दों से शुरुआत होने वाले तीन महाकाव्यों की रचना की। जैसे अस्ति, कश्चित और वाग विशेष, इन तीनों शब्दों से शुरुआत होने वाले तीन महाकाव्यों की रचना की। जैसे कुमार संभवम
मेघदूतम और रघुवंशम, ये बहुत ही प्रसिद्ध ऐसे काव्य हैं। महाकाव्यानाम, ये देवानाम बालकानाम शब्द की तरह षष्ठी बहुवचन का रूप है। रचनाम जमा अकरोत, ऐसे संधि विच्छेद होगा यहाँ पे। रचनाम जमा अकरोत मतलब रचना की। एक बार उसका अर्थ देखते हैं। इन तीन शब्दों से प्रारंभ कर उसने कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम महाकाव्यों की रचना की। नाटस्य, तस्य मतलब उनका, ये षष्ठी का रूप है, सर्वनाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम, नाटकम तु संपूर्णे संसारे अति प्रसिद्धः अस्ति, तस्य मतलब उसका। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाटक का नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास के संस्कृत नाटक का नाम है। नाटकम मतलब ड्रामा, नाटक। तु संपूर्णे संसारे मतलब पूरे संसार में, संपूर्ण संसार में, इस विश्व में। अति प्रसिद्ध अस्ति, अति मतलब बहुत, और प्रसिद्ध जमा अस्ति, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। प्रसिद्ध जमा अस्ति, यहाँ पे विसर्ग को उत्तम हुआ है, उत्तम संधि यहाँ पे हमें दिखाई देती है। प्रसिद्ध जमा अस्ति, प्रसिद्ध है। उनका अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तो संपूर्ण संसार में बहुत प्रसिद्ध है। जनश्रुति ही अस्ति यत् सः महाराज्ञः विक्रमादित्यस्य सभायाः नवरत्नेषु एकः आसीत्। जनश्रुति ही मतलब लोगों का ऐसे कहना है कि ऐसे किंवदंती है, यत् सः कि वे, महाराज्ञः महाराजा, विक्रमादित्यस्य, यह षष्ठी एक वचन का रूप है। विक्रमादित्य की सभायाः, ये मालायाः लतायाः शब्द की तरह पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप है। सभायाः पंचमी षष्ठी एक वचन। सभा के, नवरत्नेषु यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का रूप है। नवरत्नेषु मतलब नव रत्नों में से एक आसित। एक ये संख्यावाचक विशेषण है, उसका अर्थ होता है एक। जैसे हमने देखा था एक पुल्लिंग के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। एक पुल्लिंग, एक का स्त्रीलिंग और एकम नपुंसकलिंग। अब इस वाक्य का अर्थ देखते हैं। किंवदंती है कि वे महाराजा विक्रमादित्य की सभा के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास जी के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, उसके बारे में भी हम जानते हैं। पुरा कवीणां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात् अनामिका सार्थवती बभूव। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ भी जानते हैं। प्राचीन काल में जब कवियों की गणना के प्रसंग में कवि कालिदास का नाम कनिष्ठिका अर्थात सबसे छोटी अंगुली पर रखा गया, किंतु आज तक उनके समान कोई कवि न होने के कारण कनिष्ठिका की अगली अंगुलिका अनामिका, बिना नाम वाली, यह नाम सार्थक हो गया। इस श्लोक में महाकवि कालिदास जो है उनका श्रेष्ठत्व, मतलब वो कितने श्रेष्ठ कवि थे, उनको राष्ट्रीय कवि ये भी उपाधि दी गई है, उनको राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। तो ये श्लोक हमें महाकवि कालिदास जो है उनके बारे में बताता है, उनका श्रेष्ठत्व इस सुभाषित में बताया गया है। अब इस पाठ के कुछ शब्दार्थ है, उसके बारे में जानते हैं। शब्दार्थाः प्रसार्य फैलाकर, स्फोट इष्यामि फोड़ दूंगा फोड़ दूंगी,
करतल ध्वनिम ताली बजाना, ग्लानिपूर्ण चेतः दुखी मन से, निष्णातः कुशल, चपेटिकाम थप्पड़ चाटा, साधु ठीक है, पश्चाताप तप्तः पश्चाताप से जलते हुए, द्वारम देहि दरवाज़ा खोलो। अब इस पाठ में कुछ नई धातुएं और नए अव्यय हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। स्फुट फोड़ना, क्रू करना, दर्श दिखाना। नए अव्यय देखते हैं। परम लेकिन, पश्चात बाद में, तदा तब। अब इस पाठ में कुछ संधि छेद है, उसके बारे में भी जानते हैं। एतद् दृष्ट्वा, एतत् जमा दृष्ट्वा, आचार्यानुसारेण, आचार्य जमा अनुसारेण, महाकविश्चाभवत्, महाकविः जमा च जमा अभवत्, एकैव एक जमा एव, एतच्छ्रुत्वा, एतत् जमा श्रुत्वा, कश्चित् कः जमा चित्। तो बच्चों, इस तरह से हमने महाकवि कालिदास, इस महान और श्रेष्ठ कवि के बारे में जाना, उनके कार्य के बारे में। पहले वो मूर्ख थे, लेकिन बाद में उन्होंने काली देवी की तपश्चर्या की, वाराणसी में गए, वहाँ जाके उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की, वेदों की, बहुत सारे शास्त्रों की पढ़ाई की और उन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया और वे बहुत ही विद्वान कवि हो गए। तो इस तरह से हमने महाकवि कालिदास इस पाठ की पढ़ाई की है। और आपको एक बताना है कि महाराष्ट्र में नागपुर जो शहर है, वहाँ पे उनके नाम का एक विद्यापीठ है, यूनिवर्सिटी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ। तो वहाँ पे पूरा संस्कृत का ही जो कुछ मतलब ज्ञान है, संस्कृत की ही पढ़ाई वहाँ पे संस्कृत पढ़ाया जाता है और पूरा विद्यापीठ उनके नाम से वो जाना जाता है पूरे विश्व में, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ। और वहाँ पे बच्चों को संस्कृत पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हमने महाकवि कालिदास इस पाठ की पढ़ाई की है। उम्मीद करता हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।